मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, ये प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अब उठ जाए ज़माना कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कि उठ जाए ज़माना कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, तेरा साया रहे और क्या तेरा साया रहे और क्या चाहिए। और आखिरी शेर तमाम नौजवान भाई की तरफ से है कि नहीं, और स्कूल में पढ़ने वाले भाइयों की तरफ से है कि नहीं। जब तक हमारी शादी नहीं होती है हम माँ बाप की खिदमत खूब करते हैं, मगर असल इम्तहान और आजमाइश उसी वक्त होता है जब हमें दुल्हन मिल जाती है और शादी करके हम घर चले आते हैं। समझ गया। आखिरी पैगाम समझिएगा ये जामा मस्जिद से, समझ गया, और इस पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा कि दोस्त तो तेरे माँ बाप खुश है अगर, खुश है अगर, दोस्त तो तेरे माँ बाप खुश है अगर, खुश है अगर, कि दोस्त तो तेरे माँ बाप खुश है अगर, खुश है अगर, कुछ नहीं और इसके सिवा चाहिए, नहीं और इसके सिवा चाहिए। दुनिया की किताबों के जराइम से जो है सोशल मीडिया के अंदर बहस करते हैं, हमारे पास इल्म दीन होगा, कुरान की तालीम होगी, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इसी अमल पे रहेंगे और उसी मसलक पे कायम रहेंगे जिस पे हमारे बाप दादा अमल करके दुनिया से रुखसत हो गए। समझ गया। ये तभी होगा जब आप हजरात जो है अपने बच्चों को तालीम देंगे, नहीं मेहनत से पढ़ाएंगे, गोश्त कम खाइए, कम पैसे पे नियाज दिलवाइए, मगर अपनी औलादों को आला से आला तालीम दिलवाइए। समझ गया। तालीम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इंसान की कद्र व मंजिलत कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसान अगर हाफिज हो जाए या कारी हो जाए या डॉक्टर हो जाए या इंजीनियर हो जाए तो इंसान की कोई कदर नहीं करता है, बल्कि उसकी इल्म की कदर करता है। समझ गया। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दिलवाइए। कुछ हजरात काफी मेहनत करते हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, जिस तरह आप हजरात ने मुझे मोहब्बतों का नजराना पेश किया है और आप हजरात जो है खत्म कुरान में तकमील कुरान में तशरीफ लाए हैं, मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभी तक जिस तरह मैं पढ़ा रहा था और आज के बाद जब तक मैं यहाँ रहूँगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दिल से, और मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि महल्ले के अंदर हर बच्चा, हर घर के अंदर हर फर्द जो है कुरान शरीफ पढ़ ले। समझ गया। ताकि जो है हर बच्चा अपने घरों के अंदर जो है फातिहा कर सके और जब अपने वालिद साहब का इंतकाल हो तो किसी का मुहताज ना हो, बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर के जो है अपने बाप का नमाज़े जनाजा पढ़ा ले। समझ गए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आलिम बनने के बाद या मुफ्ती बनने के बाद या जो है हाफिज बनने के बाद हमारा बच्चा मस्जिद का इमाम ही बनेगा। समझ गया। या किसी मदरसे में पढ़ाएगा, नहीं मेरे प्यारे, बल्कि जो है हमारा बच्चा हाफिज कुरान भी होगा और हाफिज कुरान के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी मसरूफ होगा। और साथ में तरबियत जरूर दीजिएगा ताकि जो है इंसान इमाम को इमाम समझे, आलिम दीन को आलिम दीन समझे, बड़ों को बड़े समझे। जो बच्चा अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है वो कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर इंसानियत नहीं हो सकती है। समझ गए। इसलिए मैं अपने तमाम शागिर्दों, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, समझ गया, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं,
कभी ना अगर नहीं करते हैं, खासकर जो है असर रजा और अरबाज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2 साल से तकरीबन जो है इन 2 बच्चों ने हमें काफ़ी जो है खिदमत की है। अल्लाह ताला इन दोनों की उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनके सदक़े में इनके माँ बाप का साया दराज अता फरमाए और हमारे तमाम मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह ताला सलामत रखे, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात जिस तरह अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद के बाद इससे बढ़ चढ़कर भेजेंगे, समझ गए आप, और फजर के बाद ही भेजेंगे ताकि जो है हमारा भी चाय के दुकान पे जाना बंद हो जाए। हम भी चाहते हैं कि आप मेहनत से पढ़ें, पता नहीं ये दुनिया चंद दिनों की है, जब तक इंसान दीन का काम कर लेगा, नेक काम कर लेगा, नेक काम बाकी रहता है, शागिर्द बाकी रहता है और उस्ताद दुनिया से चला जाता है। इसी शागिर्द के जरिए से जो है उस्ताद की पहचान मिलती है, समझ गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि आप हज़रात हमारी बातों पे अमल करते हैं और अमल करेंगे और ईद के बाद अपने बच्चों को जो है बिल्कुल फजर के बाद अपने मदरसा अरबिया गौसिया में भेजेंगे। और मैंने जुमा के अंदर ये ऐलान किया था मेरे प्यारे कि